बच्चों कैसे हो। मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केम जोन पे। बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7 जो कि होने वाला है बच्चों एज़ोट्रोप्स के बारे में। तो बच्चों पहले समझते हैं बच्चों एज़ोट्रोप्स होते क्या हैं। एज़ोट्रोप्स बोल दो या बच्चों एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोल दो, ठीक है। चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा, क्या होते हैं एज़ोट्रोप्स। बच्चों एज़ोट्रोप्स बोल दो या आप बोल सकते हो इसे एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। बच्चों ये क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स के थ्रू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बच्चों ये होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होते हैं बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ? दो चीज़ों से मिलके बना होगा, ए और बी से, ठीक है बच्चों। क्या होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और इसमें बच्चों एक बात और याद रखना, जो ये दोनों सब्सटेंस होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? ये दोनों ही लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड। ये भी लिक्विड होगा और बी भी क्या होगा बच्चों? लिक्विड, ठीक है। दोनों किस स्टेट में होते हैं बच्चों? लिक्विड। सेकंड पॉइंट बच्चों, कोई भी दो सब्सटेंस को, कोई भी दो लिक्विड को आप अगर कंबाइन कर दो वो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनाते। उनके लिए क्या होना जरूरी है बच्चों? उनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन। क्या होना चाहिए बच्चों? फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चों, जो एज़ोट्रोप्स होते हैं, अगर आपने कोई दो लिक्विड हैं उनको आपने एक स्पेसिफिक रेशियो में मिलाया, फिक्स कंपोजिशन हुआ, तो बच्चों क्या होगा? वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किस पे? एक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होने लगेंगे? बॉइल्स। तो थर्ड पॉइंट में बच्चों क्या बोल सकता हूँ? ये क्या होते हैं बच्चों? बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं, ठीक है। बच्चों जब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं तो बच्चों इन दोनों लिक्विड्स को, इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकता। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है एज़ोट्रोपिक या एज़ोट्रोप्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? इसको समझते हैं बच्चों। अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हमने पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों क्या होता था, यहाँ साइड में बता देता हूँ। ये कंटेनर में आपने क्या लिया बच्चों? दो लिक्विड हैं, इसमें है बच्चों ए प्लस बी का लिक्विड मान लिया, एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो बच्चों ए में मान लेता हूँ वाटर, ए को क्या मान लेता हूँ? मान लिया बच्चों ये है वाटर। बी को मान लेते हैं बच्चों अल्कोहल, एथेनॉल। बी को क्या मान लेते हैं बच्चों? एथेनॉल। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, वाटर कितने डिग्री पे बॉईल होता है बच्चों? वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि बच्चों एथेनॉल कितने पे बॉईल होता है बच्चों? एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 78.5। कितना? 78.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चों अब मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ सेटअप कर देते थे, कॉलम लगा देते थे। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, प्रॉपर बात नहीं कर रहे, बस मेन। यहाँ पे बच्चों पहले किसकी वेपर बनेंगी? पहले किसकी वेपर बनती थी बच्चों? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है स्टार्टिंग में। तो क्या होगा बच्चों? इसमें एथेनॉल की वेपर पहले बनेंगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों? वेपर बन के निकल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एथेनॉल। क्या मिलेगा? एथेनॉल। और यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चों? H2O। ये क्या था बच्चों? आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। बच्चों अब क्या हुआ? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में दोनों के एक फिक्स कंपोजिशन में मिलाने के बाद, फिक्स कंपोजिशन में मिलाने के बाद ये पूरा लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होने लगा। तो बच्चों वेपर इनकी बनेंगी ही नहीं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों का मिला के अब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट। तो एज़ोट्रोप्स में आप क्या फॉलो नहीं कर सकते बच्चों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं लग सकता। अब बच्चों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नहीं हो रहा? इसका रीज़न बच्चों क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस की भी एक लिमिटेशन है। क्या है बच्चों? लिमिटेशन है। जो ये दो लिक्विड हैं, दो कंपोनेंट हैं,
जो लिक्विड है ए और बी, इनका जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो अनइक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर वो इक्वल हो गया तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। तो बच्चों इनमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बच्चों ये मोल फ्रैक्शन किसका बच्चों? लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में, और ये मोल फ्रैक्शन बच्चों का है में वेपर फेज में, वेपर फेज में। ऐसी अगर मैं बात करूं बच्चों मोल फ्रैक्शन किसकी? बी की, तो बी का भी ऐसे ही मोल फ्रैक्शन किस में बच्चों? लिक्विड फेज में। बराबर किसके होगा? बी के ही मोल फ्रैक्शन किस में बच्चों? वेपर फेज में। बच्चों वेपर फेज है, वेपर फेज में अगर बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या हो? इक्वल आ जाए तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों? एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एज़ोट्रोप्स क्या बच्चों? ये एक बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन है? दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए बच्चों? लिक्विड। सेकंड, किन्हीं भी दो लिक्विड को आप मिला दोगे वो एज़ोट्रोप्स नहीं बनाते, उनका क्या होना चाहिए बच्चों? फिक्स्ड कंपोजिशन। और फिक्स्ड कंपोजिशन के कारण वो क्या होंगे बच्चों? एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या करते हैं? वो बॉईल करते हैं। तो एज़ोट्रोप्स के कंपोनेंट्स को, एज़ोट्रोप सॉल्यूशन या मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। और हम क्या कह सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। ऐसे ही ए की लिक्विड के लिए, ऐसे ही बी लिक्विड के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बात हुई बच्चों एज़ोट्रोप्स की, ठीक है। अब बच्चों एज़ोट्रोप्स को क्लासीफाई किया गया है बच्चों दो टाइप से। एज़ोट्रोप को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है? दो टाइप से, उनके बारे में भी बात करते हैं। एज़ोट्रोप्स, ठीक है बच्चों। एज़ोट्रोप्स बच्चों कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है बच्चों आपका मिनिमम बॉइलिंग। क्या होता है बच्चों? मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। और एक होता है बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। बच्चों इसके लिए आपको इनके एग्जाम्पल याद होने बहुत ज़रूरी हैं। क्या बच्चों? एग्जाम्पल याद होने बहुत ज़रूरी। अगर एग्जाम्पल याद नहीं है तो बच्चों बहुत दिक्कत होने वाली है। मैंने आपको इससे पहले क्या बताए थे बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बताया था। क्या बताया था बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो बच्चों याद रखो जो मिनिमम बॉइलिंग होते हैं ये शो करते हैं बच्चों पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन वाले में एग्जाम्पल बताए थे किस किस का? अल्कोहल और वाटर। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 95% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH, एथेनॉल का 95% एक्वस सॉल्यूशन एथेनॉल का। बच्चे कैसा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। तो मिनिमम बॉइलिंग जो एज़ोट्रोप्स होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, ये क्या कैसे डेविएशन शो करते हैं बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। बच्चों मैक्सिमम बॉइलिंग का एग्जांपल क्या है? बच्चों इसका एग्जांपल है आपका 68% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बच्चों नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बच्चों? HNO3। भैया बच्चों मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया था, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है एक, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा डेविएशन शो करते हैं बच्चों? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। इस एग्जांपल लिखवाया था क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करता है? हमेशा बच्चों नेगेटिव। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कैसा डेविएशन शो करते हैं बच्चों? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? चलो बच्चों अब इसका बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट करते हैं।
बच्चों अगर मैं इसका जो है ग्राफ बनाऊं राउट लॉ के अकॉर्डिंग, ये कुछ ये बनेगा। आपको पता है बच्चों एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78.5, कितना 78.5, और एक्वस है मतलब बच्चों यहाँ कौन होने वाला है वाटर, क्या होगा वाटर। बच्चों वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं प्योर फॉर्म में बात करूँ यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों एथेनॉल, क्या मान लेता हूँ एथेनॉल, और इधर क्या मान लेंगे बच्चों वाटर। क्लियर, कहीं भी मान सकते हो बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ मानूँ बच्चों प्योर C2H5OH, यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों प्योर H2O, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर। अब देखो बच्चों एथेनॉल का प्योर फॉर्म में है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल को बच्चों ET लिख देता हूँ। एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों यहाँ 1, यहाँ पे एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों मोल फ्रैक्शन किसका H2O का, वो होगा 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका H2O का कितना होगा 1, क्योंकि प्योर वाटर है। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एथेनॉल का। एथेनॉल का क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कंटिन्यूस क्या कर रहा है, डिक्रीज। क्या कर रहा है, डिक्रीज। बच्चों डिक्रीज के लिए मैंने राउट लॉ में आपके लिए डायग्राम बनाया होगा, क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था राउट लॉ में। तो कुछ आएगा बच्चों इसका ये मान लिया ऐसी। ठीक है। यहाँ पे किसका है ये बच्चों P0 एथेनॉल का, एथेनॉल। ठीक है। और बच्चों आपको पता है प्योर फॉर्म में वाटर का ज़्यादा होता है, इसलिए मैं यहाँ वाटर का क्या बना रहा हूँ बच्चों, ऊपर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, वाटर का ऊपर। P0 ये किसका बच्चों H2O का। इसका मोल फ्रैक्शन बच्चों टाइम के साथ साथ क्या होगा ये। क्लियर है। ये ग्राफ बनाने बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाए थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अभी मैं बात करता हूँ बच्चों सीधे टोटल प्रेशर की। बच्चों इसका जो टोटल प्रेशर है वो होना चाहिए था ये, जो टोटल प्रेशर गिवन होना चाहिए था ये। बट ये कैसे डेविएशन शो करते हैं बच्चों, पॉजिटिव। कैसे डेविएशन शो करते हैं बच्चों, पॉजिटिव। तो इसका अगर कुछ ग्राफ आया था बच्चों, याद करो तो कुछ ऐसा। क्लियर है। थोड़ा और ग्राफ सही से बना देता हूँ बच्चों, यहाँ बना देता हूँ। इसका ग्राफ आता है कुछ बच्चों इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना था 1। हम इधर को क्या एथेनॉल की क्वांटिटी कम हुई होगी, क्या हुई होगी, कम। तो किसी उस पे यहाँ पे 95% का मतलब क्या है, 95% कितना है बच्चों यहाँ पे अल्कोहल। तो मान लिया 95% करीब यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा बच्चों, यहाँ ऐसे देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा। तो 95% बच्चों करीब यहाँ पे बच्चों इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, लगभग 95%, 1 से कम हो रहा है, और कुछ वाटर का एडिशन है। तो यहाँ पे क्या थी बच्चों, इसकी वेपर बन रही थी सबसे ज़्यादा। क्या बन रही थी बच्चों, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था, वेपर बन रही है सबसे ज़्यादा। क्लियर। यहाँ पे वेपर क्या बन रही है बच्चों, सबसे ज़्यादा। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसका एक ग्राफ बनाता हूँ किस किस के बीच में। इस बार ग्राफ बनाते हैं बच्चों टेम्परेचर के लिए। किसके लिए, टेम्परेचर में। ठीक है। मोल फ्रैक्शन में ये ग्राफ किसके लिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर के लिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेशर किसका बच्चों, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। किसके लिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो बच्चों ये किसका था आपका, बॉइलिंग पॉइंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका बच्चों, वाटर का। ध्यान रखना बच्चों, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनके बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है। टेम्परेचर ऊपर को क्या कर रहा है, इंक्रीज। इसका जब बच्चों कुछ ग्राफ देखा गया तो वो आया ये आया कुछ ये। तो अगर मैं देखूं इस सॉल्यूशन का, ये आएगा पूरा। क्या हुआ, ओवरऑल सॉल्यूशन से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग। क्या बोला जाता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट किसका है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किसका था, ये वाटर का। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे किसका था बच्चों, ये एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 78.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हुआ बच्चों, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का क्या होता है, और भी लोअर हो जाता है। ठीक है। अब समझो बच्चों ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों? वेपर प्रेशर ज़्यादा। बच्चों वेपर प्रेशर और बॉइलिंग में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली। कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली। समझाता हूँ कैसे। बच्चों एक बात आप खुद रियलाइज़ करो, बॉइलिंग का मतलब क्या था? बॉइलिंग का मतलब क्या था? जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बच्चों कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसकी वेपर ज़्यादा बनती है, क्या बनती है? जिसकी वेपर, उसकी वेपर जल्दी बनेगी, कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर बनेगी, और ज़्यादा वेपर बनेगी तो उसका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वो जल्दी पहुंच जाएगा। कम टेम्परेचर पे ही वेपर बनती है उसकी ज़्यादा, तो कम टेम्परेचर पे वो क्या अटेन कर लेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो क्या होती है बच्चों? बॉइलिंग। तो यहाँ पे बॉइलिंग क्या हुई बच्चों? इसकी कम हो गई दोनों को मिलाने को, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों? मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। क्या नाम है इसका? मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। इस सॉल्यूशन का प्रेशर के वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ बच्चों? और भी कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंडली बात करते हैं बच्चों किसके बारे में? HNO3 के बारे में। ठीक है बच्चों, जिसे उतारना है वो उतार लो। ठीक है, मैं थोड़ा मार्करों को इंक कर लूँ, इतने आप जो नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया? हो गया बच्चों? चलो आगे देखते हैं। ये किसकी बात हुई बच्चों? मिनिमम बॉइलिंग की। अब देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग का। बच्चों यहीं बना देता हूँ, हो जाएगा। चलो देखो, सेम ग्राफ है बच्चों। यहाँ जो ये वाला डाटा था, इस डाटा को मैं फिलहाल नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये जो डाटा है इसे आप बना लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों? प्योर किसको? HNO3 को। प्योर HNO3। यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों प्योर H2O। बच्चों HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 83 के अप्रोक्स। बच्चों 100% की कुछ नहीं, 83 के अप्रोक्स मान लो। क्या मान लो? 83 के अप्रोक्स। वाटर का कितना होता है? 100। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आएगा कुछ, ये कैसे शो होगा बच्चों? ये बट ये कैसा डेविएशन शो करते हैं बच्चों? नेगेटिव। टोटल प्रेशर ये आना चाहिए था। चलो बच्चों बना देता हूँ। इसका बनेगा बच्चों ये, इसका बनेगा ये किसका होगा प्रेशर? किसका बच्चों? H2O का। ये किसका होगा प्रेशर? HNO3 का। ऊपर क्या लिया है प्रेशर बच्चों? यहाँ क्या लिया है हमने? मोल फ्रैक्शन। इस एक्सिस पे क्या लिया है बच्चों? मोल फ्रैक्शन। नेगेटिव डेविएशन बच्चों ग्राफ क्या आता था? ग्राफ आता था बच्चों कुछ ये याद हो तो, नेगेटिव डेविएशन के लिए। किसके लिए? नेगेटिव डेविएशन के लिए एक ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक है, अब यहाँ पे चेकआउट करो बच्चों। 68% मतलब 68% क्या है बच्चों? इसका HNO3। बाकी कौन होगा? 32% वाटर। यहाँ देखो बच्चों, HNO3 का यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना होगा? HNO3 का 1, मोल फ्रैक्शन H2O का कितना होगा बच्चों? 0। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका? HNO3 का कितना होने वाला है? 0। मोल फ्रैक्शन H2O का कितना होने वाला है? 1। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इधर जाऊंगा, HNO3 का क्या होगा? कम होगा, और वाटर का बढ़ेगा। तो माना यहाँ पे कहीं इनका कंपोजिशन कितना बैठा? कितना कंपोजिशन बैठा इस पॉइंट पे? 68% HNO3। ये कंपोजिशन कितना है बच्चों? यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, क्या चीज़? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वो काई के लिए था बच्चों? 68% HNO3 का। 68% HNO3 का। चलो बच्चों अब इसमें देखते हैं, सेम यही ग्राफ बनेगा, कुछ नहीं होना। इसी उसमें बना देता हूं। किस किस में बच्चों? टेम्परेचर का, और यहाँ क्या? मोल फ्रैक्शन। अगर मैं टेम्परेचर के एस्पेक्ट में देखूं बच्चों, यहाँ देखो, इसकी वेपर क्या बन रही है? कम। समझो, वेपर क्या बन रही है? कम। यहाँ और चीज़ें भी मेंशन करता हूँ। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका मेंशन कर देना बच्चों? याद रखना बच्चों, यहाँ नीचे बॉइलिंग पॉइंट मेंशन किया है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लिख लेते हैं हम किसका? HNO3 का, जो कि कम होता है। और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किसका? H2O का। क्लियर है बच्चों? यहाँ किसका? H2O का। तो बच्चों अगर इसका ग्राफ आता है बच्चों कुछ ये, इसका ग्राफ आता है कुछ ये, इसको सीध में मेंशन कर देता हूँ बच्चों। ये मोल फ्रैक्शन करीब ये था, तो इस पे बेटा मिलता है हाईएस्ट पीक। इस पॉइंट पे क्या मिलता है? ये हाईएस्ट पीक।
ठीक है। तो इसका क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा। क्यों हुआ समझो, वेपर बन रही थी कम, किसी की वेपर कम बन रही है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर ज़्यादा बनेगी, और तब जाके वो किसे अटेन कर पाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। जैसे ही वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वैसे ही आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, बॉइलिंग। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें समझो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इस जो सॉल्यूशन का निकल के आता है, इस सॉल्यूशन का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट आता है करीब 121 डिग्री, करीब 121 डिग्री की। क्या हुआ, वाटर इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हो गया, हाई, इसीलिए नहीं क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एज़ोटोप्स क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स क्या होते हैं, और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोटोप्स क्या होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।